गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव के ग्रामीण पेड़ों पर रस्सी के सहारे चरपाई का मचान बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस गांव में अभी तक आवास योजना नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कागजों में इस गांव को आवास योजना से संतृप्त दिखा दिया गया है। दरअसल किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से पीएम आवास पोर्टल में इस गांव को अमीरों गांव दिखा दिया गया है और यही वजह है कि इस गांव को आज तक पीएम आवास योजना से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान और जनपद के अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में ज्यादातर मकान या तो कच्चे हैं या झोपड़ी में लोग रहते हैं। ग्रामीणों के साथ समस्या है कि बरसात के दिनों में सांप बिच्छू झोपड़ी में घुस जाते हैं, जिससे उनके परिवार को जान का खतरा बना रहता है और ये लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए मचान पर रहने को विवश हैं। दिन में तो ये लोग मचान से उतर भी जाते हैं, लेकिन रात में ये मचान पर ही रहते हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या पर ध्यान दे और उनके गांव का नाम पीएम आवास पोर्टल पर दर्ज हो, जिससे कि उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। गांव की आबादी करीब 10,000 है और ग्रामीणों की मांग है कि जो भी लोग इस गांव में पात्र हैं उनको आवास योजना दिया जाए। क्या नाम है आपका? रक्षा देवी। आपके गांव में कुछ लोग मचान पे रह रहे हैं और आवास नहीं मिल रहा है आपके गांव को, क्या क्या वजह लग रही है? साफ दिक्कत यही है कि हम लोग को आवास नहीं मिलता है। अब बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए लोग अपनी गरीबी की अवस्था देखकर इस मचान पर डाल कर रहते हैं और प्रधान हमारे लिए, हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब भी बोला जाता है बोलते हैं मिलेगा तो देंगे। मनिहारी ब्लॉक से बंद है, क्या ब्लॉक से बंद है हम महिला क्या जाने। जब मरी झोपड़ी है साहब तो किसी तरह अपना जीवन व्यस्त करना ही न पड़ेगा। है आपका? सत्येंद्र सर। मचान पे क्यों बैठे हैं ऐसे? सर क्या नाम कि बारिश में कीड़ा बिच्छी निकल रहे हैं और तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से बैठे हुए हैं। इसी पे खाना पीना अपना सब करते हैं। सरकार की वजह से किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला अभी तक? नहीं सर, मरीज हो गया हूँ। क्या आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत सर अपना पास खान में घर नहीं है। एक तबीयत तो आपकी खराब है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो वही तबीयत सही नहीं है और क्या हुआ है? टीबी का मरीज हो गया हूँ और शरीर में बहुत कमजोरी हो गया है, चलने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है। तो क्या अस्पताल में दिखाया उसका भी? सर अस्पताल दवाई वाई भी करने की कुछ मिला नहीं है। दिखाए हैं अस्पताल में? अस्पताल में दिखाया था। क्या नाम है? सल्टू राम। आप इस मचान पे क्यों बैठे हैं? सर बारिश होता है, सब लोग बच्चे लोग रहते हैं, मड़ई का घर है, इसकी वजह से हम किराए बीच निकलते हैं, इसकी वजह से नहीं आ पाता। तो मकान में पक्का नहीं है आपका? सर यही बिल्डिंग है, देख लीजिए सामने है आपकी। छप्पर में ही रहते हैं? छप्पर में वैसे रहते हैं, मैं बाहर आता हूँ, बच्चे लोग उधर रहते हैं। तो आवास क्या प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, 20 बरस से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्या मालूम कि क्यों नहीं मिल रहा है। प्रधान भी नहीं सुनवाई करता है, न कोई भी सुनवाई नहीं करता, तो क्या करूँ, किसके पास में जाऊँ। मतलब आपको 20 साल से आवास नहीं मिला है? 20 बरस से नहीं मिला है। कब से इस तरह से रह रहे हैं आप? हमको तो साल भर हो गया है। कोई आपकी सुनवाई करने को आया नहीं? कोई नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार से? यही मांग करता हूँ कि हमारा रूम बन जाता तो हमारा बाल बच्चा भी रहते, सब लोग रहेगा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार नाम है। संजय जी, आप इसी गांव के रहने वाले? जी जी। क्या वजह है लोग जो है पेड़ों पे मचान चारपाई डाल के रह रहे हैं? देखिए सर, सरकारी जो योजना पीएम और सीएम जो आवास वहाँ से जो लॉन्च की गई है, तो हमारे गांव को जो है कि यहाँ ब्लॉक स्तर या जिले लेवल से इसको जो है कि ये घोषित कर दिया गया है कि ये जो है कि बहुत संपन्न गांव है और इसको जो है कि यहाँ पे आवास की आवश्यकता नहीं है। मगर आप ज़मीनी स्तर पे आप सर्वे करेंगे, चाहे अधिकारी लोग आएंगे तो देखेंगे कि नहीं वाकई में इस गांव की क्या स्थिति है। लोग जो है कि इस बारिश के मौसम में दिन में तो किसी तरह अपना दिन काट ले रहे हैं, मगर रात में जो है कि इस जीव जंतुओं से बचने के लिए उनको जो है कि रस्सी के सहारे चारपाई डाल करके और जो है कि अपना परिवार लेकर के ऊपर रात में बिता रहे हैं। और हम
पूरे गांव के लोगों ने जो है कि प्रयास किया, ब्लॉक स्तर से हर जगह पता किया, तो पता चला कि आप जो है आपका गांव का नाम जो है कि इस सूची से डिलीट कर दिया गया। इसके लिए हम लोग सरकार से हमारी मांग है, प्रार्थना है कि जो है कि पीएम साहब और सीएम साहब हमारे गांव को भी एक जोड़ें उस योजना से, क्योंकि हम लोग जो है कि हिंदुस्तान के वासी हैं, हम लोग पाकिस्तान के नहीं हैं। और एक ऐसा हमारा अनोखा गांव है कि जहां आज तक जो है कि कोई पीएम आवास योजना नहीं आई, और ये जो है कि एक जनरल नॉलेज का एक मैटर बन चुका है कि कौन सा ऐसा गांव है कि जहां पे आज तक जो है कि कोई पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 10,000 गांव की आबादी है और पूरे ग्राम सभा में हर बिरादरी के, नहीं कि केवल दलित बस्ती में जो है कि किसान ये जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ। जो गाजीपुर का हरिहरपुर हाला गांव है, जहां पे ग्रामीण जो है आवास के बिना जो है वो रह रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और खाट बांध के पेड़ों पे जो है उस पे सो रहे हैं। इस तरह की जानकारियां मिले। क्या है पूरा मामला सर, और क्यों नहीं अब तक सेलेक्ट हो पाया? गाजीपुर जनपद में लगभग 49 गांव पंचायतें, जो नया परिसीमन हुआ था, नई ग्राम पंचायतें बढ़ी थी, तो पुरानी गांव पंचायतें से अलग नहीं हो पाया था डाटा भारत सरकार में, जिसके कारण लगभग 49 गांव पंचायतों में आवास का सर्वे पिछली सर्वे में नहीं हो पाया था। इस बार सभी 49 गांव पंचायतों का सर्वे होगा। सब अलग हो गई गांव पंचायतें, सभी में सर्वे करने वाले अधिकारी जो है नियुक्त कर दिए गए हैं, और 15 दिन बाद जब सर्वे की डेट आएगी भारत सरकार से, तो सभी में सर्वे होगा। इस बार सबको आवास में जोड़ा जाएगा। जो हरिहरपुर हाला गांव की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है सर? वहाँ का भी कृपेश, वहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो सर्वे करेंगे। आज हम वीडियो को और उनको दोनों लोगों को भेज रहे हैं कि जाके जो एक कन्फ्यूजन है जनता में उसको क्लियर करें कि इस बार सबका सर्वे में नाम जुड़ेगा और सबको आवास मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण जो है वो खाट बांध के पेड़ पे सो रहे हैं, ऐसा बताया। वो खाट बांध के ध्यानाकर्षण के लिए कर रहे हैं कि मीडिया का या अन्य लोगों का ध्यानाकर्षण हो। आज के ज़माने में खाट बांध के पेड़ पे रहने की स्थिति कहीं नहीं है पूरे जनपद में। वो सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हम हरिहरपुर हाला के गांव की बात करें या 49 गांव की बात करें, तो क्या इसके द्वारा आपको शासन को अवगत कराने के लिए कोई लेटर? हाँ, उसमें हम लोग कई बार दसियों पत्र भेजे भारत सरकार को हर जगह, लेकिन उसका सलूशन नहीं निकल पाया। अब नए सर्वे में उनको जोड़ने के लिए आ गया है, और जो अब नया सर्वे होगा सभी जो पात्र लाभार्थी है सभी को उनसे लाभान्वित कराया जाएगा। ऐसे में इन ग्रामीणों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जो अपील यही करना है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबका 100% जो है सर्वेक्षण में नाम जोड़ा जाएगा। अगर कहीं कोई छूटता है तो हमारा मोबाइल नंबर हर गांव पंचायतों में दिया गया है, वो हमको सीधे फ़ोन करेंगे और उस पर कार्रवाई मैं करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक उस गांव में एक भी आवास नहीं मिले हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आज़ादी के बाद वाली बात तो गलत है, क्योंकि हरिहरपुर अलग हुआ ही अभी जो पिछली गवर्नमेंट के कार्यकाल में परिसीमन हुआ है, तो ये नया गांव तो बाद में बना है, तो आज़ादी के बाद वाली बात उनकी गलत है।